मुगल बादशाह ने मरूफ मज़ारात से मुंसलिक खानदानों को मरात से नवाजा और जब बड़े सगीर पर अंग्रेजों की हुक्मरानी आई तो मज़ारात से जुड़े खानदानों की अहमियत मजीद बढ़ गई। पीरू ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कामयाबी में भी अहम किरदार अदा किया था। सन 1923 में कायम होने वाली यूनियनिस्ट पार्टी ने सन 1937 के इंतखाबात में 14 सरकर्दा पीरों और सजादा नशीनों से हिमायत के लिए राब्ता किया और गद्दियों की जानिब से सियासी वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला भी उसी वक्त शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने 1945 के सूबाई इंतखाबात से कबल मजहबी वोट बैंक रखने वाले अफराद की फहरस्त तैयार की, जिसको मशाइख कमेटी का नाम दिया गया। यूनियनिस्ट और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नजदीक जो अहमियत पीरों और दरगाहों की रही, वैसी ही अहमियत पाकिस्तान में हर दौर की बड़ी सियासी जमायतों समेत एस्टेब्लिशमेंट को भी रही। लेकिन 21वीं सदी में होने वाले इलेक्शंस के नताज का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि बैज गद्दियों का वोट बैंक कम हुआ, बैज का तकसीम और कुछ गद्दियों की सियासत मुकम्मल तौर पर वक्त के साथ खत्म होकर रह गई। यूं कह लें कि पहले मुरीद वोट लेकर गद्दी नशीनों के पास आता था, अब गद्दी नशीनों को वोटर्स के पास जाना पड़ता है। अगर बरे सगीर की मुस्लिम तारीख का जायजा लिया जाए तो इसमें सूफिया की मज़ारात देही मुस्लिम सकाफत में कलीदी हैसियत रखती हैं। ये मज़ारात जो इब्तिदा में मजहबी शनाख्त रखती थीं, रफ्ता रफ्ता सियासी कुव्वत की इलामत बनती गईं। आम लोगों की अकीदत को इन मज़ारात से जुड़े खानदानों ने सियासी ताकत के हसूल के लिए भी इस्तेमाल किया। तारीखी हवालों के मुताबिक मुगल बादशाह ने मरूफ मज़ारात से मुंसलिक खानदानों को मरात से नवाजा और जब बरे सगीर पर अंग्रेजों की हुक्मरानी आई तो मज़ारात से जुड़े खानदानों की अहमियत मजीद बढ़ गई और उनको दी जाने वाली मरात व जागीरों में बेपनाह इजाफा हुआ। मुगलों की बादशाहत के दौरान रियासत ने बहुत से अहम सजादा नशीनों के साथ करीबी तल्लुकात कायम कर लिए। मुगलों ने मुल्तान में अपने मकामी गवर्नरों के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए हमेशा सजादा नशीनों के एक खानदान यानी कुरैशी खानदान पर हमेशा भरोसा किया। ताहम मुगल बादशाहत के जवाल का खानकाही सियासत के अलमबरदारों पर कोई असर न पड़ा। मुगलों के जवाल के बाद बहुत से सजादा नशीनों ने अपने आप को ताकतवर मकामी सियासी शख्सियत के तौर पर मुस्तहकम कर लिया। पीरों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कामयाबी में भी अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि पीर देहात में अपने मुतअद्दिद पैरोकारों पर बेपनाह रूहानी और दुनियावी गलबा रखते थे। मुस्लिम लीग नून ने अपनी सबसे बड़ी इंतखाबी कामयाबी मुल्तान, झंग, जहलम और करनाल जैसे इजला में हासिल की थी, जहां मुस्लिम लीग को सरकर्दा पीरों और सजादा नशीनों की हिमायत हासिल थी। सन 1923 में कायम होने वाली यूनियनिस्ट पार्टी ने सन 1937 के इंतखाबात में 14 सरकर्दा पीरों और सजादा नशीनों से हिमायत के लिए राब्ता किया। उनमें से चंद काबिल जिक्र सजादा नशीन और दरगाहें, जैसा कि दरगाह पाक पतन के सजादा नशीन पीर तौंसा शरीफ, पीर सियाल, पीर गोलड़ा, पीर फजल शाह, पीर मखड, पीर सुल्तान बाहू, पीर मुरीद हुसैन कुरैशी और पीर जमायत अली शाह वगैरह थे। सजादा नशीनों की इस हिमायत का नतीजा ये निकला कि 1937 के इंतखाबात में देही मुस्लिम नशिस्तें, जिनकी तादाद 75 थी, उसमें 73 नशिस्तें यूनियनिस्ट पार्टी ने जीत ली थी और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। मुस्लिम लीग ने 1945 के सूबाई इंतखाबात से कबल मजहबी वोट बैंक रखने वाले अफराद की फहरस्त तैयार की, जिसको मशाइख कमेटी का नाम दिया गया और मजहबी वोट बैंक को हासिल करने के लिए कोशिशें तेज की गईं। मुस्लिम लीग ने अहम खानकाओं के सजादा नशीनों तक रसाई हासिल करके उनसे मुस्लिम लीग के हक में वोट हासिल करने के लिए फतवे भी हासिल किए। नतीजतन 31 दिसंबर 1945 में जलालपुर शरीफ में पंजाब के 1062 लोग जमा हुए। उनमें 24 लोग इंतखाबी हलकों के हामिल थे। सबने इस पर इत्तेफाक किया कि वो अपने अपने हलकों में मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे और फिर 1945-46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने बड़ी कामयाबी समेटी और गद्दियों की जानिब से सियासी वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला भी उसी वक्त शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर जलालपुर के पीर फजल हुसैन शाह के मामू राजा गजनफर अली खान ने 1947 का इलेक्शन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ा था, मगर इलेक्शंस के बाद ये यूनियनिस्ट पार्टी में चले गए और फिर बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने जिन पीरों और दरगाहों की हिमायत हासिल करके सियासी फजा का धारा बदला था, उन पीर खानदानों और दरगाहों ने पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत को आगे चलकर भी मुतासर किए रखा। यूनियनिस्ट और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नजदीक जो अहमियत पीरों और दरगाहों की रही, वैसी ही अहमियत पाकिस्तान में हर दौर की बड़ी सियासी जमायतों समेत एस्टेब्लिशमेंट को भी रही। लेकिन 21वीं सदी में होने वाले इलेक्शंस के नताज का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि बैज गद्दियों का वोट बैंक कम हुआ, बैज का तकसीम और कुछ गद्दियों की सियासत मुकम्मल तौर पर वक्त के साथ खत्म होकर रह गई। जैसा कि केपी के शेख दरगाह मानकी शरीफ और अटक की गद्दी मखड शरीफ, जहलम से पीर फजल शाह की गद्दी की सियासत का दायरा असर कम होता होता अब बज़ाहिर आखिरी सांसें ले रहा है। अब आइए जायजा लेते हैं कि 21वीं
20वीं सदी में गद्दियों और पीरों की सियासत किस हद तक असर पजीर है। 1946 के इलेक्शन में मुल्तान के गीलानी और कुरैशी खानदान आमने सामने थे। उस वक्त कुरैशी खानदान यूनियनिस्ट पार्टी में था। गीलानी खानदान के यूसुफ रजा गीलानी 2008 के इलेक्शन में जीतकर वजीर आजम भी मुंतखब हुए। 2024 में भी NA 148 में यूसुफ रजा गीलानी, NA 151 में अली मूसा गीलानी और NA 152 से सैयद अब्दुल कादर गीलानी मैदान में हैं। इसी तरह कुरैशी खानदान के सरपरस्त मुरीद हुसैन के बेटे सजाद हुसैन कुरैशी क़याम पाकिस्तान से चंद माह कबल मुस्लिम लीग में शामिल हुए। उससे कबल वो यूनियनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। सजाद हुसैन कुरैशी के बेटे शाह महमूद कुरैशी माजी में पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके हैं। ताहम 2024 में वो जेल में होने की वजह से इलेक्शन से बाहर हैं। 2024 में शाह महमूद कुरैशी के बेटे मखदूम जैन कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 से और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी हल्का NA 151 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। दरगाह जलालपुर शरीफ के मौजूदा सजादा नशीन पीर सैयद अनीस हैं। सैयद अनीस के वालिद पीर बरकत शाह माजी में सेनेटर और सूबाई वजीर रह चुके हैं। इस खानदान के सैयद नौमान शाह ने सन 2018 का इलेक्शन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लड़ा, जबकि उसी खानदान के सैयद शम्स हैदर 1993, 97 और 2008 में सूबाई असेंबलियों के मेंबर रहे हैं। इस वक्त तारीखी तौर पर दरगाह जलालपुर शरीफ की अहम तरीन गद्दी का कोई फर्द कौमी असेंबली की निशिस्त पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। सैयद शम्स हैदर मुस्लिम लीग नून के टिकट के खवां थे, मगर टिकट न मिल सकी। दरगाह सियाल शरीफ के गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी 3 बार पंजाब असेंबली के रुकन और औकाफ के सूबाई वजीर रह चुके हैं। उनके बेटे गुलाम निजामुद्दीन सियालवी भी MPA रह चुके हैं। नईमुद्दीन सियालवी निजामुद्दीन सियालवी के भाई हैं और वो 2018 का इलेक्शन PTI की टिकट पर लड़ चुके हैं। सन 1970 के इलेक्शन में इस दरगाह की वजह से जमीयत उलमाए पाकिस्तान को जंग से 3 कौमी असेंबली की निशिस्तें जीतने का मौका मिला था। 2024 के इलेक्शन में नईमुद्दीन सियालवी सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से बनाई गई मशाइख कमेटी में तोनसा शरीफ के पीर निजामुद्दीन तोनसा शरीफ भी थे। दरगाह ख्वाजा शाह सुलेमान यानी तोनसा शरीफ के मौजूदा गद्दी नशीन ख्वाजा अताउल्लाह सुलेमान हैं। इस फैमिली में ख्वाजा शिराज, ख्वाजा मुदस्सर, ख्वाजा दाऊद सियासत में हैं। इस वक्त ख्वाजा शिराज महमूद तोनसा से NA 183 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि ख्वाजा दाऊद और ख्वाजा मुदस्सर भी मैदान में हैं। मखड के पीर महीउद्दीन लाल बादशाह जो दरबार गोसिया के गद्दी नशीन थे, उन्होंने 1951 में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा और मेंबर मुंतखब हुए। पीर मोहीउद्दीन की सियासी वफादारियां दौलताना ग्रुप के साथ वाबस्ता रही हैं। इस खानदान के पीर सैयद अब्बास मोहीउद्दीन काफ लीग और PTI से भी वाबस्ता रहे हैं और ये मौजूदा गद्दी नशीन भी हैं। शाह जीवना दरगाह की सियासी हैसियत बहुत अहमियत की हामिल है। सन 1940 के इलेक्शन में शाह जीवना खानदान के कर्नल आबिद हुसैन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से दस्तूर साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। अगरचा उन्होंने सियासत में कदम 1937 में रखा था, मगर उनका सियासी किरदार 1945 से नुमाया होता है। सैयदा आबिद हुसैन कर्नल आबिद हुसैन की बेटी हैं और फखर इमाम की अहलिया हैं और उनका बेटा आबिद इमाम खानेवाल के हल्का NA 144 से इलेक्शन लड़ रहा है। दरगाह शाह जीवना के गद्दी नशीन सैयद फैसल सालेह हयात इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट पर झंग के हल्का NA 108 और PP 125 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरगाह बाहू सुल्तान की गद्दी की सियासत झंग में काफी अपना असर रखती है। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी यहाँ की 2 कौमी असेंबली की निशिस्तें इसी दरगाह से वाबस्ता अफराद ने जीती थी। 2024 के इलेक्शन में इसी दरगाह के साहिबजादा महबूब सुल्तान झंग के हल्का NA 108 और साहिबजादा अमीर सुल्तान NA 110 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह भरचुंडी दरगाह के मियाँ अब्दुल हक मिट्ठू ने पहला इलेक्शन 1985 में लड़ा था। मियाँ अब्दुल मिट्ठू को 1985 के इलेक्शन में उतारने वालों में पीर पगारा शामिल थे, लेकिन मियाँ अब्दुल हक मिट्ठू ने 1988 और 2008 के इलेक्शन पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़े थे। 2013 में सूबाई सीट पर गद्दी नशीन पीर अब्दुल खालिक ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जबकि 2018 के ज़मीनी इलेक्शन में उनके बेटे मियाँ अब्दुल मालिक ने हिस्सा लिया। सन 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले मियाँ अब्दुल हक मिट्ठू 2024 में घोटकी के हल्का से कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं। जैसा कि खैरपुर को पीरों की सरजमीन तस्वर किया जाता है, यहाँ पीर खानदान सियासत के सबसे बड़े किरदार रहे हैं। पीर अफरानीपुर ने 1922 में सखर में तहरीक खिलाफत की हिमायत का ऐलान किया था और 1940 में मुस्लिम लीग की हिमायत की थी। इस वक्त खैरपुर के हल्का NA 204 से पीर अफरानीपुर सईद नियाज हुसैन शाह इलेक्शन में हैं और NA 203 पर पीर पगारा खानदान से पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी और पीर अफरानीपुर पीर सैयद फजल अली शाह जीलानी मध्य मुकाबिल हैं। PS 28 पर पीर पगारा खानदान से पीर सैयद इस्माइल शाह राशिदी और PS 31 से सैयद राशिद शाह राशिदी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पीर हाला मखदूम खानदान की सरवरी जमायत है। इस जमायत की दरगाह जिले मटियारी में है। इस दरगाह से तल्लुक रखने वाले मखदूम अमीन फहीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा थे। इस वक्त उनके बेटे मखदूम जमीलुज़्ज़मा गद्दी नशीन हैं और मटियारी के हल्का NA 216 में पीपल्स पार्टी की टिकट पर उम्मीदवार हैं। इसी खानदान के मखदूम महबूबुज़्ज़मा PS 56 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि पीरों और गद्दी नशीनों का सियासत से
تعلق بہت پرانا اور گہرا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پیر گرانوں نے اپنے آپ کو سیاست کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ اب وہ صرف پیری مریدی پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ اب وہ اپنے ووٹرز کی خواہشات بھی مد نظر رکھتے ہیں اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی کام کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ پہلے مرید ووٹ لے کر گدی نشینوں کے پاس آتا تھا، اب گدی نشینوں کو ووٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے۔